नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। हमारे इस खास बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाषा को लेकर जहर उगला है, लेकिन बयान और सियासत की हकीकत बताने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया है। भोजपुरी और मगही को लेकर जहर उगलने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो 2019 के विधानसभा चुनाव के समय का बताया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन मंच पर हैं और भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका उनकी तारीफ में भोजपुरी में गाना गा रही हैं। हेमंत सोरेन ध्यान से गाने को सुन भी रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सीएम हेमंत के मन में इन बोलियों को लेकर इतनी नफरत है। मतलब साफ है कि सिर्फ सियासत के लिए हेमंत सोरेन भोजपुरी के खिलाफ नफरत वाली भाषा बोल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन भैया के बनावे के बा, सड़क शिक्षा बिजली पानी न होए मिले में परेशानी, गुरुजी शिव सोरेन के सपना सजावे के बा, सीएम हेमंत सोरेन भैया के बनावे के बा, सड़क शिक्षा बिजली पानी न होए मिले में परेशानी, गुरुजी शिव सोरेन के सपना सजावे के बा, सीएम हेमंत सोरेन भैया के बनावे के बा। तो सीएम हेमंत सोरेन के नफरत वाली इस भाषा के मायनों को समझते हैं। एक बात तो साफ है कि हेमंत बोली की आड़ में सियासत कर रहे हैं। यह बात तो साफ तय हो चुकी है। हेमंत भीतरी और बाहरी का खेल खेल रहे हैं। बोली को सियासत का मोहरा बना रहे हैं। अपने फायदे के लिए भाषा की गरिमा को गिरा रहे हैं। भाषा की आड़ में नफरत फैला रहे हैं। साथ ही संघीय ढांचे को चोट भी पहुंचा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, क्योंकि एक तरफ भोजपुरी के मंच पर बैठना, दूसरी तरफ भोजपुरी और मगही को लेकर इस तरह के नफरत वाली बयान को देना। वीडियो तो आपने देख लिया, अब आपको हेमंत सोरेन का वो बयान भी सुनना चाहिए जिसमें भोजपुरी और मगही के खिलाफ नफरत के भाव हैं। पहले वो बयान सुनिए, फिर खबर को समझेंगे। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। हर भाषा, हर बोली, हर जुबान की एक ताकत होती है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा नहीं मानते। हेमंत सोरेन भोजपुरी और मगही से नफरत करते हैं। यकीन न हो तो आप खुद सुन लीजिए कि भोजपुरी और मगही को लेकर हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से बिहार की राजनीति में उबाल है। भोजपुरी और मगही भाषी लोगों के खिलाफ उनके बयान को बिहार के राजनीतिक दलों ने आपत्तिजनक बताया है और उनकी समझ पर सवाल उठाया है। बहुत ही शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। भोजपुरी देश नहीं, झारखंड नहीं, विदेश में, मॉरिशस जैसे देश में यह एक लोक भाषा है। इसलिए संकीर्ण मानसिकता की बुनियाद पर राजनीति की दिशा नहीं तय की जा सकती है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं
और झारखंड में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका टोनर अलग होगा, लेकिन भाषा जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को इससे तकलीफ होनी चाहिए। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। हेमंत जहां भोजपुरी और मगही को बिहार की भाषा या बोली बता रहे हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि झारखंड और बिहार 15 नवंबर सन 2000 के पहले एक ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक बात तो तय है कि हेमंत सोरेन ने यह बयान सियासत को लेकर दिया है, यानी कि सियासी फायदे को लेकर दिया है, और इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी सियासत फायदे को ही लेकर दिया गया है। और इस पर सियासत क्यों हो रही है ये समझते हैं। दरअसल 15 नवंबर साल 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। सांस्कृतिक आधार पर झारखंड को अलग किया गया था और आदिवासी बहुल नया राज्य बनाया गया झारखंड को। भोजपुरी और मगही को बाहरी बताकर हेमंत बाहरी और भीतरी का खेल खेल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हेमंत सोरेन खेल खेल रहे हैं बाहरी और अंदरूनी भाषा को अलग अलग करके। हेमंत सोरेन भोजपुरी को सामंती भाषा बता रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन को यह जान लेना चाहिए कि पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है और दुनिया के 5 देशों में भोजपुरी का बोलबाला है। मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो के अलावा फिजी में भोजपुरी बोली जाती है। यानी कि 2011 में मॉरिशस की संसद में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। आप समझ सकते हैं भोजपुरी की अहमियत भारत से बाहर भी कितनी है। ऐसे में हेमंत सोरेन को यह समझ लेना चाहिए और उनका जो यह बयान है वो समझ से परे भी है। वैसे भी हेमंत सोरेन का बयान संघीय ढांचे के खिलाफ है। 2001 की गणना के मुताबिक भारत में तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी पर इस तरह के नफरत वाले बयान को देकर वाकई अब हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अब बात करते हैं एक साल्वर गैंग की, जो दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों की उम्मीदों को ध्वस्त करता था, उनके सपनों को चूर चूर करता था। लेकिन अब उस गैंग का खुलासा हो चुका है। हैरानी की बात है कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए होने वाली नीट परीक्षा के दौरान आंखों में धूल झोंकने वाले इस गैंग का जाल यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझेंगे खबर को और समझेंगे कि कैसे काम करता था यह गिरोह। नीट सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिपुरा की रहने वाली हीना की जगह पटना की जूली ने एग्जाम दिया था। एडमिट कार्ड पर फोटो को एडिट कर वाराणसी के बीएचयू से बीडीएस कर रही जूली परीक्षा में बैठी थी। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने जूली के भाई अभय और ओसामा नाम के एक शख्स को पकड़ा है। ओसामा केजीएमयू लखनऊ का छात्र है। ओसामा के पास से नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ओसामा ने मोबाइल के डाटा को डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश की है। पुलिस इस मामले में साइबर फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। जल्द ही वाराणसी पुलिस की टीम पटना आएगी। बीएचयू की छात्रा जूली और उसकी मां बबीता को पैसे का लालच देकर गिरोह ने फंसाया। सरगना पटना का पीके और माहिर खिलाड़ी मऊ, मोहम्मदाबाद गोहना निवासी ओसामा शाहिद, खगड़िया निवासी विकास सिंह, जूली का पिता मुन्ना और त्रिपुरा की रहने वाली अभ्यर्थी हीना विश्वास की तलाश में पुलिस की 4 टीमें गठित हुई हैं। और चलिए अब यह समझते हैं कि आखिर साल्वर गैंग कैसे काम करता था। साल्वर गैंग में 3 टीमें काम करती थी। पहली टीम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे ऐसे छात्रों की लिस्ट बनाती थी जो बीते साल हुई नीट परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास हों, इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी कमजोर हों, यानी कि मजबूरी का फायदा उठाया जा सके। दूसरी टीम ऐसे बच्चों को चुनकर डाटाबेस तैयार करती थी जो पैसे दे सकते थे लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते थे। तीसरी टीम सॉल्वर बनने को तैयार हुए एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स यानी सॉल्वर कैंडिडेट्स और असली कैंडिडेट्स की फोटो को एडिट कर नई फोटो बनाती थी जो एडमिट कार्ड पर लगा दी जाती थी।
ये लोग मिलते जुलते शक्ल वाले सॉल्वर रखते थे। गैंग मेंबर्स फोटो को ऐसे एडिट करते थे जिससे असली और नकली कैंडिडेट्स को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। कुल मिलाकर यूं कहें कि सुनियोजित तरीके से पूरा का पूरा यह नेक्सस था जो काम करता था। अगली खबर का रुख करेंगे। पिछले 8 दिनों से नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे बिहार में साफ सफाई का काम ठप है। महामारी के वक्त में गंदगी से बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा अब चर्चा एस्मा की भी होने लगी है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि क्या होता है एस्मा कानून और यह किन लोगों पर लगाया जाता है। बरसात का दिन और कचरे का अंबार, बच्चों में बढ़ता वायरल फीवर और शहर में कूड़े का ढेर, कोरोना के तीसरी लहर की आशंका और शहर के सीने पर गंदगी अपार। पिछले 8 दिनों से निगम कर्मियों की हड़ताल ने बिहार की सेहत को खतरे में डाल दिया है। महामारी के काल में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बजाय निगम कर्मी 8 दिनों से कामकाज ठप किए हुए हैं। काम की बजाय नगर निगम कार्यालय के बाहर आगजनी कर विरोध जता रहे हैं। मुख्य मांग 2 है। एक है 18 से 21 हजार जो मतलब काम समान वेतन और दूसरा नियमितीकरण। और ये 2 मांग पे सहमत। निगम कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसमें वेतनमान और सेवा स्थायीकरण की मांग सबसे बड़ी है। सरकार इनकी मांगों पर विचार भी कर रही है, लेकिन निगम कर्मी जिद पर अड़े हुए हैं। बीमारी के खतरे को देखते हुए जब न्यूज 18 ने पटना की मेयर सीता साहू से सवाल करना चाहा कि क्यों नहीं हड़ताली कर्मियों के खिलाफ एस्मा लगा दी जाए, तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। लेकिन पटना नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ने सवालों का जवाब देते हुए सारा ठिकरा सरकार पर ही फोड़ दिया। सवाल ये है कि आखिर जब एक ही मांग है, हड़ताल पे है, तो एस्मा क्यों नहीं लगाया आपने? देखिए, हमारे लेवल पे चूंकि सरकार से वार्ता चल रही है, अब मान लीजिए पद सृजित नहीं है हमारे यहाँ। 2018 में जो है कि मई में जो है कि जितने भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के जो पद थे उसको खत्म कर दिया गया नगर विकास विभाग द्वारा। तब तो जब तक हमारे पास पद, उनका डिमांड है कि जो 10 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके हैं उनको नियमित करने का, तो अब तो जब तक पद सृजित नहीं हुआ, पद सृजित रहते उन्हीं के अगेंस्ट में हम चूंकि बहाली करते हैं, तो सरकार जब तक पद सृजन नहीं करेगा तब तक हम बहाली नहीं कर सकते हैं। हालात को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने हड़ताली सफाई कर्मियों को तत्काल काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर निगम कर्मियों की मांगों पर फैसला लेने का अहम निर्देश भी दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो जब भी हड़ताल होती है तो एस्मा कानून चर्चा में आ जाता है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर होता क्या है एस्मा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, एस्मा वो कानून है जो हड़ताल को रोकने के लिए बनाया गया था। अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी मुद्दे को लेकर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा कानून लगाया जाता है। एस्मा कानून लागू होने के बाद कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल को दंडनीय माना जाता है। यह कानून लगने के बाद 6 महीने तक लागू रहता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार इसे लंबे समय तक के लिए बढ़ा भी सकती है। तो अब इस पर विचार हो रहा है कि आखिर इन कर्मियों पर एस्मा क्यों न लगाया जाए। और चलिए अब देखते हैं हिंदी दिवस पर हमारी खास पेशकश। हिंदी दिवस के अवसर पर नेटवर्क 18 द्वारा हिंदी को लेकर किए जा रहे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी को लेकर एक आप विमर्श स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदी अब विश्व की 4 सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक होने के बावजूद भारत में उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी भाषा होने के बावजूद भी व्यवहार में नहीं है। कथनी करने में अंतर है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परंतु क्यों हम हिंदी को हे दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि हिंदी को हम लोग व्यवहार में लेके आएँ, क्योंकि एक समय था जब हिंदी की कृतियाँ पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी के प्रति लोगों में जागृति आए, ये केवल एक कर्मकांड की भाषा न रह जाए। हिंदी दिवस एक
एक उत्सव की तरह से सभी हिंदी भाषियों के लिए हैं। एक दिन ही क्यों हिंदी को याद करें, पूरे साल क्यों ना याद करें। बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम रोज़ हिंदी को याद कर सकते हैं, रोज़ हिंदी के साथ जी सकते हैं। एक बहुत सामान्य बात है कि हम हिंदी में अपने दैनंदिनी काम और उससे भी आसान अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें। ये एक अच्छी शुरुआत हमारे लिए हो सकती है। हिंदी दिवस के मौके पे बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जाएंगी। हिंदी जा रही है, हिंदी कहाँ चली गई, हिंदी के लिए हम क्या करें। मेरा मानना है कि हिंदी कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हम हिंदी हैं, हम रहेंगे, हिंदी हमारे साथ रहेगी। यह हिंदी दिवस हम सबको इस दिशा में प्रेरित करेगा। इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी हिंदी भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन आज की पीढ़ी में कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। हमने अपने प्रकाशन के माध्यम से इसको प्रचार और प्रकाशित करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। हम अपना ई बुक का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पहुंचा पाएँ। हमने अपने प्रकाशन का 50% से ज़्यादा हिस्सा हिंदी लेखकों के लिए रखा हुआ है ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें और बाज़ार के बीच लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करें। धन्यवाद। हिंदी सूर कबीर हैं, हिंदी है रसखान, आओ हम सब मिलकर करें हिंदी का सम्मान। हिंदी अपनी बान है, भारत माता की शान, इसके ही सम्मान से बढ़े हमारा मान। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, पूर्ण राष्ट्र भाषा बने ऐसा लो सज्ञान। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और आज इस अवसर पर मैं छोटी सी पंक्ति लेके आई हूँ। भारत के जन जन में बसी ऐसी राष्ट्रभाषा हमारी, भारत के जन जन में बसी ऐसी राष्ट्रभाषा हमारी, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी। साहित्यों की महारानी है ये हिंदी हमारी, साहित्यों की महारानी है ये हिंदी हमारी। सुबोध आसान और सुगम्य है ये हिंदी भाषा हमारी, सुबोध आसान और सुगम्य है ये हिंदी भाषा हमारी। धन्यवाद। इस न्यूज हेडलाइंस